हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 32वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब इसमें जो 31वें श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना की थी भगवान से कि आप ये बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि जब भगवान का उसने भयानक रूप देखा तो अर्जुन घबरा गए। तो उन्होंने भगवान से पूछा आपका वास्तविक परिचय क्या है। तो अब यहां पर भगवान कह रहे हैं 32वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। कह रहे हैं भगवान मैं कौन हूं। कालो अस्मि, मैं काल हूं। कैसा काल हूं मैं? लोकक्षय कृत, सभी लोगों का नाश करने वाला। कृत माने करने वाला, क्षय माने नाश, सभी लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूं। बढ़ा हुआ, प्रवर्धो माने बढ़ा हुआ काल हूं। कालो अस्मि, अक्षय काल, जिसको कहा है भगवान ने पहले भी 10वें अध्याय में बताया था कि मैं विभूति हूं, अक्षय काल मेरी विभूति है। तो यहां पर कह रहे हैं वही बढ़ा हुआ काल हूं मैं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवर्तः, लोकान माने जितने भी लोग हैं इन सबको, समाहर्तुम माने मारने के लिए, इन सबको नष्ट करने के लिए, इन सबका संहार करने के लिए, इह माने ये सब, इस समय प्रवर्तः मैं प्रवर्त हुआ हूं। मतलब मेरा ये काल स्वरूप जो है ये यहां अब इन सबको मारना चाहता है। जितने भी योद्धा हैं आए हैं यहां पर, इकट्ठे हुए हैं, समाहर्तुम मारने के लिए। प्रवर्त माने होना, प्रवर्त होना, किसी काम को करना, इसीलिए मैं प्रवर्त हुआ हूं इस काम के अंदर। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना पहले कि नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, कि आपकी क्या प्रवृत्ति है, आप क्या करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबको मारना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो अक्षय काल हूं। ऋतेऽपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, त्वाम माने तुम, ऋते अपि, अगर तुम इनको, ऋते माने होता है रिक्त, रहित, ना करना, तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारे युद्ध किए बिना भी, न भविष्यन्ति सर्वे, आगे भविष्य में ये सब नहीं होंगे, रहेंगे नहीं ये सब, जितने भी योद्धा हैं ये सब रहेंगे नहीं भविष्य में। ये अवस्थिता, अवस्थिता माने जो यहां पर अवस्थित हैं, खड़े हैं अभी, प्रत्यनुकेषु योद्धा, तुम्हारे प्रतिपक्ष में, तुम्हारे जो विपक्ष में ये योद्धा लोग खड़े हैं, तुम सोचते हो कि यदि तुम इनको नहीं मारेंगे, नहीं मारोगे तो ये जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये आगे भविष्य में भी रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब पहले जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसके बाद अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान कि मैं अक्षय काल हूं, मैं यहां पर सभी लोगों का संहार करने के लिए आया हूं, जो भी सेनाएं हैं, दोनों सेनाओं का। और तुम कहते हो कि तुम इन्हें नहीं मारोगे। तुमने कहा था ना कि तुम न योत्सेति गोविंदम, दूसरे अध्याय में कहा था अर्जुन ने। तो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये लोग बचने वाले नहीं हैं। तुम्हारे प्रतिपक्षी, तुम्हारे विपक्ष में जो लोग हैं, तुम्हारे मारने या ना मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सोचते हो कि ये बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तो अब काल, अक्षय काल के रूप में इनके सामने आ ही गया हूं, इनका अंत तो निश्चित है। अब तुम ये सोच लो तुम्हें मारना है कि नहीं मारना है। तो भगवान ने यहां पर अक्षय काल के रूप में अपना परिचय दिया है अर्जुन को। तो कह रहे हैं श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 33वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। भगवान ने पहले कहा कि मैं अक्षय काल हूं और तुम्हारे बिना भी, तुम्हारे मारे बिना, युद्ध किए बिना भी, ये तुम्हारे जो विपक्षी योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हैं ये रहने वाले नहीं हैं। तो अब आगे और बता रहे हैं भगवान, अब आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को,
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समद्धम् मया एवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये भगवान की आज्ञा है। अब यहां पर तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए तस्मात्, इसलिए क्योंकि मैंने सबको मार दिया है, ये सब बचने वाले नहीं हैं। त्वम माने तुम उठो, उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समर्थम। और क्या करो तुम? यश को प्राप्त करो। लभस्व माने प्राप्त करो यश को, क्योंकि जब तुम सबको मार दोगे तो तुम्हारा यश फैल जाएगा, तो उस यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, भुङ्क्ष का मतलब होता है भोगो। तो तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम मया एव एते, यहां पर संधि है मया, मया उसके बाद एव, उसके बाद एते, मया एव एते निहता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसलिए तुम उठो, उत्तिष्ठ और यश को प्राप्त करो। कैसे यश को प्राप्त करोगे? लभस्व जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, क्योंकि ये सब तो मर ही गए हैं, मैं इनके मार ही दूंगा। और लोग कहेंगे कि अर्जुन ने मारा है, तो तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। भुङ्क्ष राज्यम समृद्धम, ये जो राज्य होगा समृद्ध राज्य, धन धान्य से पूर्ण, इसको तुम लोग भोग करो। भुङ्क्ष्व मया एव एते निहता पूर्वम एव, मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, एते, एते माने ये सभी जितने भी हैं, पूर्वम माने पहले से ही, एव माने ही मार दिए गए हैं। निहता मैंने इनको अच्छी प्रकार से मार दिया है, जितने भी लोग दिख रहे हैं तुमको। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इसलिए तुम तो केवल निमित्त बन जाओ, बस तुम सव्यसाचिन हो। अर्जुन का एक नाम सव्यसाचिन भी है, क्योंकि अर्जुन दोनों हाथों से काम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम दोनों हाथों से युद्ध करो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ये नहीं कि तुम निमित्त मात्र हो तो तुम शक्ति नहीं लगाओगे अपनी, ऐसा मत करना कभी भी। लेकिन निमित्त मात्र होने के कारण तुम इनको मारने का अभिमान मत करना, कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मैंने मारा है। तो वास्तव में जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जा रहा है उसके कर्ता भगवान है, ना कि हम। हमें कभी भी अपने को कर्ता नहीं मानना है, यही बात यहां पर भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया। निमित्त मात्रम, हमको जो भी करना है हम करें पूरी शक्ति के साथ 100%, लेकिन अब कर्तापन का और भोक्तापन का अभिमान जो हमने अपने ऊपर स्वयं ही आरोपित कर रखा है उसको छोड़कर। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मया एव एते, इन सब की आयु को मैंने हरण कर लिया है। जितने भी तुम्हारे योद्धा हैं, तुम राज्य प्राप्त करोगे ना, क्योंकि ये तो मर गए हैं। तुम्हारे मन में संशय भी था कि तुम जीतोगे कि तुम हारोगे, तो यहां भी पक्का हो गया। अब तुमने देख भी लिया है कि तुम्हारी तरफ के योद्धा और प्रतिपक्ष के योद्धा ये दोनों ही मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं। अब तुमने देख लिया है कि तुम्हारी जीत होगी, इसलिए तुम अब उठो और धनुष बाण को लेकर गांडीव को संभालकर अपने और यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो इस संसार के अंदर। तो अर्जुन को एक प्रकार से यहां पर दोबारा भगवान ने आज्ञा दी है। तो कह रहे हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम मया एवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 34वां श्लोक आगे बता रहे हैं भगवान। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतान त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासी रणे सपत्नान। अर्जुन को सबसे ज्यादा समस्या प्राप्त थी द्रोण और भीष्म, इनके विषय में। वो उसको मारने को पाप समझते थे, द्रोण और भीष्म को मारने को पाप समझते थे अर्जुन। तो इसीलिए सबसे पहले अब भगवान ने इन लोगों का नाम लिया, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये सभी तथा अन्यान अपि, और दूसरे भी इनके अतिरिक्त योधवीरान, योद्धा, ये सब के सब जितने भी योद्धा हैं प्रतिपक्ष में, वे सभी योद्धा, मया माने मेरे द्वारा, हतान माने मारे हुए, ये सारे के सारे योद्धा शूरवीर मेरे द्वारा मारे हुए हैं। इसलिए तुम इन मरे हुए को मारो। हतान माने मेरे द्वारा मारे गए हैं, जही माने भी होता है मारना, तो तुम इनको मारो। पहले से ही मैं मार दिया है को, पूर्वमेव निहता, मया एवेते निहता पूर्वमेव, तो मैंने इनको पहले ही मार रखा है, तो इन मरे हुए को मारो। तुमने देख ही लिया है मेरे विराट रूप में, विश्व रूप में, कि किस प्रकार ये सारे के सारे जो हैं मर चुके हैं। तो इनको तुम मारो, और तुम्हारे मन में जो व्यथा है, व्यथिष्ठा, उसको छोड़ो। मामा ने छोड़ना मत करो, तुम चिंतित मत हो, व्यथा मत करो, व्यथित मत हो, तुम व्यथित हो ना बहुत। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान, और युद्ध करो। फिर क्या होगा? रणे माने रण में, जेतासी माने जीतोगे तुम, सपत्नान माने बैरियों को, अपने शत्रुओं को तुम जीतोगे। तुम्हारे मन में यह भी संदेह था कि तुम जीतोगे या तुम्हारे शत्रु जीतेंगे, यह मालूम नहीं है, इसलिए अब मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुम जीतोगे। और तुमने देख भी लिया है कि किसकी पराजय होने वाली है विश्व रूप के अंदर, तभी तो तुम्हें दिखाया मैंने अपना विश्व रूप। तो भगवान ने यहां पर बिल्कुल अर्जुन को आश्वासन दे दिया है कि अब तुम मारने का अभिमान मत करना, क्योंकि मैंने पहले मार दिया है, तुम इन मरे हुओं को मारो। क्योंकि भगवान ने सबकी आयु हरण कर ली थी पहले ही, जितने भी कौरव थे उन सबकी आयु पहले ही हरण कर ली थी, आयु सबकी समाप्त हो चुकी थी। और ये जो द्रोण और भीष्म इत्यादि हैं, इनको विजय प्राप्त करना बहुत बड़ा कठिन काम था, क्योंकि इनको सबको वरदान मिला हुआ था। भीष्म को, द्रोण को भी इच्छा मृत्यु का, द्रोण को भी वरदान मिला हुआ था, और भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था ही। जयद्रथ कोई बहुत बड़ा शूरवीर नहीं था, लेकिन उसको वरदान मिला हुआ था एक, कि यदि तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिराएगा तो उसके सिर के, गिराने वाले के 100 टुकड़े हो जाएंगे सिर के। इसलिए जयद्रथ को मारना भी बहुत कठिन था, और कर्ण की भी प्रॉब्लम थी, कर्ण के पास कवच कुंडल इत्यादि थे। तो इस प्रकार से भगवान ने इन 4 महारथियों का नाम लिया, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, और इनके अतिरिक्त जितने भी और अन्य योद्धा हैं, उन सभी को कह दिया भगवान ने कि तुम इन मरे हुए को मारो। तो कह रहे हैं भगवान, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। हरे कृष्णा।